दोस्तों, एक और एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। कॉर्न फैबुलेशन, कॉर्न का मतलब मक्का होता है, फैबुलेशन का मतलब होता है बातें, कहने की बातें, स्टोरी, यानी कॉर्न की स्टोरी। लेकिन एक्चुअली द मीनिंग जो है ना वो है, जिसमें क्या है, सॉरी आर नहीं है, कॉर्न फैबुलेशन है। लेकिन देखिए यहाँ पे रेड भी डाल दिया है, मतलब ये है कि मिस स्पेलिंग है यहाँ पे। एक्चुअल में राइटर कहना चाहते हैं कि जो बातें जो चल रही हैं अभी वो कॉर्न के बारे में चल रही हैं, कॉर्न फैबुलेशन, ठीक है। और रेड भी डाल दिया है। आप जब पता है, जब कंप्यूटर में आप रेड लिखते हैं या कोई मिस स्पेलिंग होती है तो रेड लाइन हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी संकेत देने की कोशिश की है कि हमने इसको मिलाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, हम और आप जैसे छोटे लोग लिखेंगे इस तरीके से, लोग बोलेंगे दो क्या लिख रहा है। लेकिन जब कोई बड़ा राइटर लिखता है ना, बोलते हैं हाँ भाई जो भी लिखा है सही लिखा है। तो नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो दोस्तों, ये मैंने सारे इधर डाल दिए हैं ताकि आपके सारा एडिटोरियल है या हाईलाइटेड वन जो है वो फ्रेजेस हैं, और किस तरीके से एक चीज़ को कहा जाता है और लिखा जाता है, ये शानदार मैंने यहाँ पे डाल दिया आपके लिए, ताकि आपके लिए इजी हो। ट्रांसलेशन भी है, आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, ट्रांसलेशन को देखिए, और इसी तरीके से फ्रेजेस भी हैं, एक एक को नोट करिए अपने नोटबुक में, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने डाल दिया है देखिए, और इसका ट्रांसलेशन भी। इसको पॉज करिए, वीडियो को नोट डाउन करिए, और इसको एवरी सिंगल डे अपने उस क्या है उसमें बातचीत में इसको यूज़ करिए। इसी तरीके से वोकेबलरी है, इसको भी पॉज करिए, नोट डाउन करिए। तकरीबन 32 वोकेबलरी है। ये जो आर्म ट्विस्ट है ये बार बार आया है। कर्नल ऑफ फैक्ट, सच का छोटा हिस्सा, राइड रच क्या है, रफ शोड ओवर, परवाह ना करना, नॉन नेगोशिएबल, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी नस्ल बदल कर बनाया गया है। नेट इम्पोर्टर, बाहर से सामान ज़्यादा खरीदने वाला देश, ठीक है। मैंडेट, नियम, देश, ट्रेड टॉक्स, ये सब पूरे सब आ चुके हैं। बार बार आप पर प्रीटेक्स्ट, बहाना, यानी झूठा बहाना, रीज़न बनाना। तो ये वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा नोट डाउन करिए। पहले आप वोकेबलरी को नोट डाउन करिए, फ्रेजेस को नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करिए अपने से। चलिए मैं आपके लिए ट्रांसलेशन कर देता हूँ, ये आपने समझ लिया। ट्रेड टॉक्स आर वेलकम, कह रहे हैं कि जो ट्रेड टॉक्स है यानी ट्रेड के जो व्यापार की जो बातें हैं क्या है वो अच्छी हैं, हाँ। बट यूएस ट्राइंग टू आर्म ट्विस्ट, लेकिन यूएस जो है कोशिश कर रहा है दबाव बनाने का न्यू दिल्ली को इनटू बाइंग इट्स कॉर्न, उसके मक्के को खरीदने के लिए। यानी ये जो है मिस्टर, देखिए आप ट्रम्प देखिए मक्के जो है वो बेच रहे हैं, यानी यूएस जो है अब क्या कोशिश कर रहा है कि दबाव डाल रहा है इंडिया पर कि वो उसके मक्के को खरीदे। हालांकि इंडिया के पास खुद इतना मक्के है, आपको पता है बिहार यूपी साइड में मक्के की खेती कर रहे हैं लोग, और इससे ये भी समझ में आएगा लोग मक्के की खेती क्यों कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, इज़ नॉट, ये यहाँ पे कोमा होना चाहिए लेकिन डाला नहीं है, वट एवर जो भी है, कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की बातें क्या है, दबाव डालना या ज़बरदस्ती कराना, ये क्या है, ये अच्छा नहीं है, यानी इज़ नॉट वेलकम यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। अभी हम ये इसको पढ़ेंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया दोस्तों। लेट्स रीड। द इंक ऑन अ यूएस India trade deal would have dried weeks ago had Trump not derailed negotiation on the pretext of Russian oil। कह रहे हैं कि अमेरिका भारत का जो समझौता है कई हफ्ते पहले हो गया होता। द इंक, रोशनाई, यानी काली रोशनाई होती है ना दोस्तों, इंक जो होता है। ऑन अ यूएस इंडिया ट्रेड, यूएस इंडिया ट्रेड के समझौते के बारे में कि जो रोशनाई यानी जो लिखना है, जब आप लिखते हैं तो उससे काला वो एक मटेरियल निकलता है, उसको इंक बोलते हैं। वुड हैव ड्राइड, कह रहे खुश्क हो चुका होता कई हफ्ते पहले। अगर हैड ट्रम्प नॉट ड्रिल, अगर ट्रंप ने बिगाड़ा नहीं होता बातचीत को, नेगोशिएशन को, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रशियन ऑयल के बहाने पर। प्रीटेक्स्ट बोलते हैं कोई इंसान को रीज़न बता रहा है लेकिन एक्चुअल में वो रीज़न है नहीं, वो सिर्फ बहाना है, लेकिन निशाना कुछ और होता है। द इंक वुड हैव ड्राइड, यानी जब आप एक तो जब फ्रेश आप लिखते हैं, है ना, जब रोशनाई डालते हैं काला, तो वो क्या है, इंक ड्राई नहीं होता, उस पर आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में लग जाएगा। लेकिन अगर जब आप डील करते हैं तो ऑफकोर्स आप साइन करते हैं। तो ये एक मुहावरा है ना, कहावत, ईडियम्स जिसको बोलते हैं, ईडियम्स है ये, कि ये पहले ही खुश्क हो चुका है, यानी बहुत देर पहले ये साइनिंग वाइनिंग डील हो जाती, समझ में आ गया। बट इट सीम्स ही हैज़ सीन द लाइट, लेकिन ये लगता है कि उन्होंने कोई लाइट, यानी उनको अकल आ गई है, उनको हकीकत को समझ में आया, लेकिन लगता है कि अब उन्हें समझ आ गई। सीन द लाइट का मतलब होता है समझ आ गई। हिज रेटोरिक हैज़ सॉफ्टन्ड, कह रहे हैं कि उनका जो लहजा है, बोलने का अंदाज जो है वो क्या है, नर्म पड़ चुका है। यानी उनके, देखिए रेटोरिक मतलब होता है एक स्पीच में और राइटिंग में जो आप खास तौर पे एक टोन जो यूज़ होता है आपका, कभी बहुत डोमिनेटिव होता है, और कभी जो है आपका आप मुतवाज़े होते हैं, यानी झुक करके लिखते हैं। तो उनका जो लहजा था वो क्या है, नरम पड़ गया। यूएस ट्रेड रेप, यूएस ट्रेड के रिप्रेजेंटेटिव ब्रैंडन लिंच हैज़ पेड अ विजिट, वो क्या है, दौरा किया उन्होंने, यानी वो इंडिया आए। एंड वाइल द इंडिया साइड, कह रहे कि इंडियन जो साइड है, मेड इट क्लियर, बिल्कुल साफ सा इस बात को बतला दिया उन्होंने कि दैट यस्टरडेज मीटिंग, कि जो कल की मीटिंग विथ लिंच वाज नॉट एन ऑफिशियल राउंड ऑफ नेगोशिएशन। कह रहे हैं कि ये एक ऑफिशियल, यानी पूरी क्या समझा जाए इसको,
यानी भारत ने कहा कि बैठक जो है औपचारिक बातचीत नहीं थी, यानी ऑफिशियल राउंड ऑफ नेगोशिएशन, ये ऑफिशियल नहीं यानी भारत की तरफ से नहीं थी, बस ऐसी कैजुअली थी। ऑफिशियल राउंड ऑफ नेगोशिएशन यानी औपचारिक बातचीत नहीं थी, लेकिन लिंच गप्पे मारने, बट ट्रम्प्स मैन, ट्रम्प का जो आदमी है, सर्टनली बिल्कुल सही बात है, वॉजंट हियर, यहाँ पे नहीं था टू शूट द ब्रीज, बकवास करने के लिए या बेकार की बातें करें। शूट द ब्रीज का मतलब होता है, बोलते हैं भाई डोंट शूट द ब्रीज, बातें नहीं करो उल्टी सीधी बात, पॉइंट पर आओ। तो शूट द ब्रीज का मतलब होता है, ब्रीज आपको पता नहीं है हवाएं जो होती है, और हवा में आप गोली चला रहे हो, मतलब क्या है, फेंक ही रहे हो बैठ के बातचीत। तो शूट द ब्रीज का मतलब होता है बेकार की बातें करना, ठीक है। अच्छा, नाउ ही इज एम्बेसडर, कह रहे हैं कि अमेरिका के बनने वाले एम्बेसडर डेजिग्नेट, एम्बेसडर के जो ओहदा मिलने वाला, उनको जो पोस्ट मिलने वाला है वो अभी नहीं मिला है। एम्बेसडर डेजिग्नेट, एम्बेसडर बनने वाले हैं, अमेरिका के बनने वाले राजदूत क्या है, सर्जियो गोर ने भी कहा है कि समझौता अब जल्द होगा। सर्जियो गोर हैज़ ऑल्सो सेड अ डील इज़ इमिनेंट, यानी बहुत जल्द होने वाला है। इमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों बहुत जल्द, के समझौता बहुत जल्द होने वाला इंडिया और यूएस के दरमियान में। सो नाउ दैट वी आर बैक ऑन द टेबल, अब ये कहा जा सकता है कि अब हम लोग क्या है, टेबल के ऊपर, यानी दोबारा जो है हम टेबल पर बहुत जल्दी आ गए, यानी समझौते के टेबल पर। क्या है, क्या अब जब हम फिर से बातचीत के मेज़ पर हैं, तो याद रखना चाहिए कि रूस का तेल बस ध्यान भटकाने के लिए वह बहा था। द यूएस सेड, क्या है, इट इज़ वर्थ, अब जब दैट नाउ वी आर बैक एट द टेबल, अब जब हम टेबल पर मेज़ पर बाकी, इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग, याद करने वाली चीज़ है, दैट रशियन ऑयल के, रशिया से जो तेल खरीद रहा है इंडिया, इज़ ओनली अ रेड हेरिंग वेपनाइज फॉर लेवरेज, कि ये एक बहाना था। रेड हेरिंग का मतलब होता है दोस्तों झूठ बहाना, झूठा बहाना। एक्चुअली में क्या है ना, ये बहुत बहुत पीछे आता है। पहले यानी एक क्या होता है, बिस्किट बनाया जाता था कुत्ते के लिए, अच्छा इस तरह का कुछ सिस्टम है वहाँ पे, आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो रेड हेरिंग यानी कुत्तों को धोखा देने के लिए एक चीज़ बनाया गया था, तो ये धोखा देने वाले बहाने की चीज़ थी। रशियन ऑयल बहाना, वेपनाइज, जिसको हथियार बनाया गया, यानी इस रशियन ऑयल को हथियार बनाया गया फॉर लेवरेज, फ़ायदा उठाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, या क्या है यानी अपने इंडिया को दबाव बनाने के लिए कि उस पर टैरिफ लगाना है, वटेवर। एक्चुअल में ये है एक्चुअल में। So the US side's goal remains what it was in May, कि US का जो मेन जो हदफ था, अब एक मरतबा पढ़ देता हूँ, अब जब हम फिर से बातचीत के मेज़ पर हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि रूस का तेल बस ध्यान भटकाने वाला बहाना था, रेड हेरिंग झूठा बहाना था, ध्यान भटकाने वाला, जिसे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। वेपनाइज, हथियार बनाया गया दबाव डालने के, फॉर लेवरेज, ठीक है, दबाव डालना, वेपनाइज फॉर लेवरेज को दबाव बनाने के लिए हथियार बनाया गया। द यूएस साइड कहने के अमेरिका का असली मकसद वही है जो मई, जून और जुलाई में था। यूएस का जो साइड का गोल है, उसका मकसद था, रिमेंस, बाकी रहता है, जो कि वही था जो कि मई के अंदर था। व्हाट इट वाज, जो कि था, जो कि है, व्हाट वही है जो कि मई में था, यानी मई और जून और जुलाई में। क्या था कि गेटिंग इंडिया टू लोअर टैरिफ, कि इंडिया को क्या है, भारत से खेती के सामान पर कम टैक्स लगवाना। क्या लगवाना था कि गेटिंग इंडिया, लेते हुए इंडिया को लोअर टैरिफ, कम क्या है वो करना, टैक्स लगाना ऑन फार्म इंपोर्ट्स, क्या है, खेती वाले इंपोर्ट्स पर, यानी खेती वाले जो प्रोडक्ट्स पर जो आते हैं उस पर क्या है, उस पर कम सामान लगाना। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक्स लेटेस्ट ग्रीवेंस, कह रहे हैं कि यूएस की जो है वो अमेरिका की जो है क्या है, वाणिज्य सचिव, यानी वही बिजनेस के जो सचिव है हार्वर्ड लुटनिक्स के, लेटेस्ट ग्रीवेंस, उनकी जो अभी क्या है नई जो शिकायत है, ग्रीवेंस बोलते हैं, नई शिकायत, वाई वॉन्ट 1.4 बिलियन पीपल बाय 1 bushel ऑफ यूएस कॉर्न, कह रहे कि क्यों नहीं 1.5 बिलियन इंडिया की तरफ है, लोग खरीदें एक यूएस के कॉर्न का एक बुशल, बुशल बोलते हैं एक यूनिट होता है, मेजरमेंट ऑफ, यानी नापने का एक क्या है यूनिट होता है, कॉर्न के अंदर चलता है ये, यानी पता नहीं 35 मिलीलीटर कितना हो लीटर होता है, इस तरह का कुछ सिस्टम है शोर। दे सेल एवरीथिंग, कह रहे कि वो बेचते हैं हर कुछ हमें, एंड दे वोंट बाय आवर कॉर्न, और वो हमारे मक्के को नहीं खरीदेंगे। शुड डिस्पेल ऑल डाउट्स, कह रहे हैं कि इस ग्रीवेंस से क्या है, और तमाम जो शक होते हैं लोगों को, इंडियन जनता को जो शक थी वो ख़त्म हो जाना चाहिए अबाउट यूएस के इरादे का। यानी यूएस मेन चीज़ क्या है, अपना वो लगवाना चाहता था, क्या करवाना चाहता था, टैरिफ कम करवाना चाहता था, ये इसका मेन मकसद नहीं। इससे अमेरिका की मंशा पर सारे शक दूर हो जाते हैं। कॉर्न इज़ अ वेरी बिग डील इन ट्रम्प्स वोटिंग स्टेट, यानी कॉर्न जो है, यानी मक्का जो है, वो क्या उन राज्यों में बहुत बड़ा मुद्दा है जहां लोग ट्रंप को वोट देते हैं। कॉर्न इज़ अ वेरी बिग, बहुत बड़ा मुद्दा है इन ट्रंप वोटिंग स्टेट, ट्रंप के वोट देने वाले राज्यों में। यूएस प्रोड्यूसेस मोर देन 30% ऑफ कॉर्न वर्ल्ड वाइड, कह रहे हैं कि यूएस जो है वो प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में 30% से ज़्यादा कॉर्न,
यानी पूरी दुनिया का 30% सिर्फ अकेले यूएस प्रोड्यूस करता है, बट नॉट एज फूड, कह रहे हैं फूड के तौर पे नहीं, यानी खाने के लिए नहीं प्रोड्यूस करता है। अमेरिका दुनिया का 30% से ज़्यादा मक्का क्या पैदा करता है, लेकिन खाने के लिए नहीं, ठीक है। मोर देन अ थर्ड ऑफ इट्स टर्न इनटू एथेनॉल फॉर मोर, हाँ, बट मोर देन अ थर्ड ऑफ इट्स क्या है, इट इज़ turned into ethanol for fueling cars. Around 40% is used as a livestock feed. A tiny percentage, 1.5%, goes into breakfast carousels, and about 18% is exported. ठीक है, यानी समझिए इस बात को। मैं अब ट्रांसलेशन करने से पहले आपको समझा देता हूँ। इनका 1/3 क्या है, कारों का ईंधन यानी इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है, और लगभग 40% जानवरों के चारे में, जिसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, सिर्फ 1.5% नाश्ते अनाज में, और लगभग 18% विदेश भेजा जाता है। अब मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मोर देन अ थर्ड ऑफ इस टर्न, कह रहे हैं कि तिहाई का हिस्सा, यानी 1/3, इस 1/3 से ज़्यादा इसको टर्न इनटू एथेनॉल, एथेनॉल में उसको बदल दिया जाता है। फॉर फ्यूलिंग कार्स, कार को ईंधन देने के लिए। अराउंड 40% का 40% इज़ यूज ए लाइव स्टॉक फीड, के जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ टाइनी परसेंटेज, और छोटा सा जो हिस्सा है 1.5%, वो क्या है, गोज़ इनटू ब्रेकफास्ट, के ब्रेकफास्ट में लोग, नाश्ते में लोग यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट क्रेसल। अभी क्रेसल आप गूगल में डालेंगे तो पिक्चर आप देखिएगा, तो ब्रेकफास्ट को खाते हैं लोग, है ना, ब्रेकफास्ट में कॉर्न का वो बना के खाते हैं, ठीक है। एंड अबाउट 18% जो होता है वो क्या है, एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजता है। बट विद चाइना कटिंग बैक ऑन यूएस कॉर्न देयर इज़ अ ग्लट, कह रहे कि विद चाइना कटिंग बैक, यानी चाइना का जो है स्लोली क्या है, कटिंग बैक का मतलब होता है टू स्पेंड लेस, खर्च करना या कम करना, डू लेस, और यूज़ लेस ऑफ समथिंग, या किसी चीज़ का कम इस्तेमाल करना। और यूएस के कॉर्न पर देयर इज़ अ ग्लट, कह रहे हैं कि लेकिन चीन ने अमरीकी मक्का कम खरीदना शुरू कर दिया है। एंड आफ्टर टर्म्स क्या है, बट विद चाइना कटिंग बैक, चाइना जो है वो क्या है, कम खरीदना शुरू कर दिया है। और यूएस कॉर्न को देयर इज़ अ ग्लट, कह रहे कि बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे क्या है, अब जब चाइना ने जब उस पर कम खर्चा करना शुरू कर दिया, किस पे, यूएस के मक्के पर, तो वहाँ पे ग्लट का मतलब होता है सरप्लस, बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा माल पड़ा होना, कहाँ पे, यूएस में। एंड आफ्टर टर्म्स tirade against high fructose, ठीक है, fructose corn syrup in July, another 3% of US corn demand is in jeopardy, ठीक है। एंड आफ्टर, और अब क्या है, ट्रंप के जो है गुस्सा वाला हमला, यानी आपको पता नहीं, स्पीच में जब इंसान गुस्से वाले लहजे में बोलता है, टायर्ड बोलते हैं, अगेंस्ट कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर वाले जो कॉर्न सिरप है जुलाई के अंदर, इससे भी क्या है, एक और जो है 3% ऑफ यूएस का जो कॉर्न है वो डिमांड क्या है, अभी जेपर्डी मतलब किसी चीज़ का खतरे में होना, यानी तबाह होने के, यानी इन डेंजर बीइंग डैमेज और डिस्ट्रॉयड, यानी हो सकता है 3% का यूएस का कॉर्न का डिमांड था वो भी खत्म हो जाता है। क्यों, इसलिए कि मिस्टर ट्रंप ने जो है हाई फ्रक्टोस कॉर्न, यानी बहुत ज़्यादा शुगर वाले कॉर्न के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला है उन्होंने। दैट इज़ वाई यूएस ऑफिशियल डेस्परेटली वांट टू पाम ऑफ सम ऑफ देयर सरप्लस ऑन इंडिया, इसीलिए जो है यूएस के जो अधिकारी है बुरी तरीके से, यानी डेस्परेटली बोलते हैं किसी काम को आप बुरी तरीके से करने के लिए, वांट चाहते हैं, टू पाम ऑफ सम ऑफ देयर सरप्लस, कह रहे कि उनके जो कुछ बढ़े हुए जो ज़्यादा जो है उनको, पाम ऑफ का मतलब होता है कम करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना है दोस्तों, टायरेट अगेंस्ट का मतलब होता है गुस्से से हमला करना है। तो अमरीकी मक्के के 3% मांग और खतरे में आ गई है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसी वजह से क्या है, अमरीकी अधिकारी अपनी बची हुई मक्का भारत को ज़बरदस्ती थमाना चाहते। पाम ऑफ का मतलब होता है बेकार चीज़ किसी के हाथ में दे देना, या धोखे से या मजबूरी में, जो कि धोखे से या मजबूरी में चाहते हैं। पाम ऑफ का मतलब होता है बेकार, उनके जो सरप्लस होते हैं और इंडिया पर वो थोपना चाहते हैं, कि जो बेकार पड़ा हुआ जो है वो बहुत बुरी तरह डेस्परेटली बोलते हैं, आप बिल्कुल पागल की तरह हो जाते हैं। अ कपल ऑफ ईयर्स गो, कुछ साल पहले, इंडिया बाइंग कॉर्न वुड हैव बीन अनथिंकेबल, कुछ दिनों पहले क्या है, कुछ साल पहले भारत का मक्के खरीदना नामुमकिन था। इंडिया वुड हैव बीन अनथिंकेबल, कि इंडिया जो है कौन खरीदे, किसी दूसरे कंट्री, वुड हैव बीन अनथिंकेबल, ये क्या है, बिल्कुल ही नाकाबिले मुमकिन था, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था। बिकॉज ऑफ इट्स ऑन कंसिडरेबल सरप्लस, क्योंकि उसका खुद का ही एक कंसिडरेबल बोलते हैं सरप्लस, यानी अच्छा खासा समझा जाने वाला क्या है, सरप्लस, यानी खुद ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, क्या, कौन पर करता है। कंसिडरेबल बोलते हैं एक ऐसी क्वांटिटी के तादाद जो कि लोग जिसको समझते हैं हाँ भाई ये है एक्चुअल में। तो समझ में आने, कुछ साल पहले भारत का मक्का नामुमकिन था क्योंकि भारत के पास खुद ही बहुत मक्का था, ये पूरा मतलब हो गया। सरप्लस का मतलब बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल, यानी इतनी तादाद के लोग उसको बोल रहे हैं कि हाँ, मान रहे हैं कि यार ये सच में बहुत ज़्यादा है। कंसिडरेबल सरप्लस है ना, अच्छा खासा ज़्यादा होना। बट द रीसेंट एथेनॉल इन फ्यूल मैंडेट हैज़ चेंज दैट, लेकिन हाल में ही जो है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का जो नियम जो अभी बना है, सरकार का जो आदेश है, और आने से स्थिति बदल गई है। रीसेंट क्या है, हाल फिलहाल में एथेनॉल जो है फ्यूल में मिलाने का जो मैंडेट है, ज़रूरी जो करार दिया गया है, चेंज देर उसने बदल दिया है इस बात को।
अब इस पे भी आपको पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, क्या है आपको पता है, न्यूज़ में आप चेक करेंगे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो इस चीज़ से क्या है, जब इथेनॉल, चूँकि वहाँ के इससे पहले भी एडिटर सामने तस्करा किया है कि वहाँ का जो इथेनॉल होता है, वहाँ का जो मक्के होता है उसको क्या है डिफरेंट, जेनेटिकली वो डिफरेंट होता है और उसको उससे इथेनॉल बनाते हैं। इंडिया इज़ नेट इम्पोर्टर ऑफ कॉर्न नाउ, कि अब भारत बाहर से मक्का ज़्यादा खरीदता है। नेट इम्पोर्टर का मतलब होता है ज़्यादा खरीदना, लेकिन अमरीकी मक्का नहीं खरीद सकता। क्यों? कि वो नस्ल बदल कर जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया गया है। कह रहे कि अब इज़ अ नेट इम्पोर्टर, यानी बहुत बड़ा इम्पोर्टर है कॉर्न का, बाहर से भी खरीदता, बट इट कान बाय यूएस कॉर्न। कह रहे कि वो यूएस के मक्के को नहीं खाए, विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको जेनेटिकली यानी पैदाइश के हिसाब से उसको बदल दिया गया है। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल इंडियन पॉलिसी दैट यूएस वांट्स टू राइड रफ शोर ओवर। कह रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है बनाया गया है। कह रहे हैं कि ये भारत की पक्की नीति है। नॉन नेगोशिएबल मतलब होता है कि इस पर कोई समझौता, इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। कह रहे हैं कि इस पर कोई समझौता कोई बात नहीं। इंडियन पॉलिसी है भारत की दैट यूएस क्या चाहता है कि जिस पर समझौता नहीं करता, लेकिन अमेरिका चाहता है इस पर रोन कर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या है बट यूएस क्या है, दैट यूएस जो कि यूएस बट चाहता है, यूएस वांट टू राइड रफ शोर ओवर। रफ शोर मतलब होता है किसी चीज़ का परवाह ना करना, यानी किसी के लोगों को परवाह नहीं करना, बस आगे बढ़ते ना। रफ शोर ओवर यानी अमेरिका क्या है, इस नीति को क्या है ज़बरदस्ती वो रोन कर आगे बढ़ना। राइड रफ शोर ओवर का मतलब होता है परवाह ना करना। ये बड़ा शानदार फ्रेज है दोस्तों। फॉर लुटनिक, कहने के लुटनिक और उनके जैसे लोगों के लिए एक सच ये है, कर्नल ऑफ फैक्ट। फॉर लुटनिक और उनके ईटीसी, उनके जैसे लोग, हियर इज़ अ कर्नल ऑफ फैक्ट, क्या है सच का एक थोड़ा सा हिस्सा है। ये क्या सच का थोड़ा सा एक हिस्सा है। आप रूस के तेल से भारत को दबाव नहीं बना पाएंगे, नहीं क्या है दबाव नहीं पाए तो अब दबा नहीं पाए तो अब मक्का से भी कोशिश मत कीजिए। क्या है कर्नल इज़ अ ड्रिफ्ट फ्रॉम कॉर्न। हियर इज़ अ कर्नल ऑफ फैक्ट, इंटरेस्टिंग, कर्नल इज़ अ ड्रिफ्ट फ्रॉम कॉर्न which is close to can संस्कृत और for particle। कह रहे कर्नल एक ये कौन से बनाया गया है जो कि क्लोज टू कान के करीब है, जो कि संस्कृत का एक पार्टिकल है। एनीवे यू कुडंट आर्म, उस बात का फैक्ट क्या है कि यू कुडंट आर्म ट्विस्ट इंडिया। कह रहे कि दबाव नहीं, आर्म ट्विस्ट का मतलब किसी को इंडिया को दबाव नहीं बना सकते विद रशियन ऑयल के वजह से, यानी मतलब यहाँ वजह होगा। डोंट स्टार्ट अगेन विद कॉर्न, कहने के दोबारा जो है अब तो रशियन ऑयल की वजह से, कह रहे कॉर्न के मक्के को लेकर के अब इस पर जो है दबाव नहीं बनाओ, ज़बरदस्ती दबाव डालना आर्म ट्विस्ट का मतलब होता है। यानी अब दोबारा जो है कॉर्न के नाम पे इंडिया पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है और ना ही कोशिश करना चाहिए यूएस को। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रांसलेशन है, आप इसको पॉज करिए और इसको पढ़िए एक एक को। देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पहले जो वोकेबलरी मैंने बताया उसको नोट डाउन करिए। अच्छा, फ्रेजेस है आर्म ट्विस्ट दबाव डालना, इंक ऑन डील समझौते पर साइन करना, ड्यूअल नेगोशिएशन बातचीत पटरी से उतार देना, सी द लाइट समझ आ जाना, रेटरिक हैज सॉफ्टन बोलचाल का लिहाज नरम हो जाना, शूट द ब्रीज बेकार की बातें करना, बैक एट द टेबल फिर से बातचीत की मेज़ पर, रेड हेरिंग ध्यान भटकाने वाला बहाना, हिज एक्सक्यूज वॉज जस्ट अ रेड हेरिंग। शानदार सब देखिए एग्जाम्पल भी है दोस्तों। राइड और शोड ओवर किसी की परवाह ना करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।